Welcome to my YouTube channel Rural Literacy Expeditions. Guys, today I am going to tell you about pronoun and kinds of pronoun. So be with me and learn more about grammar knowledge. आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन है प्रोनाउंस आर सच वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो संज्ञा होता है उसको हम बार बार नहीं लिखते हैं, उसी की जगह पे हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल्स है प्रोनाउन का ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, मी, माइन, अस, आर्स, इच, ऑल, एवरी, एट्सेट्रा। ये सारे प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं। हम दूसरे एग्जांपल्स की तरफ गौर करें तो यहाँ पे देखिए दो सर्कल में जो है यानी कि दो गोला में आपको सेंटेंसेस दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। श्याम इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है श्याम इज़ द फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स। तीसरा सेंटेंस है द टीचर्स एडमायर श्याम। ये तीन सेंटेंसेस हैं एक जो है सर्कल में। अब इसी को अगर हम प्रोनाउन का प्रयोग करके नीचे लिखें तो इस प्रकार हम लिखेंगे श्याम इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, ही इज़ द फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, दे एडमायर हिम। अभी यहाँ पे आप देखे होंगे कि दूसरे सेंटेंस में श्याम की जगह हमने ही का प्रयोग किया और तीसरे सेंटेंस में द टीचर्स के स्थान पे हमने दे का प्रयोग किया और फिर अगेन तीसरे सेंटेंस के लास्ट वर्ड में श्याम था, श्याम की जगह पे हमने हिम का प्रयोग किया। तो आप जानते ही हैं कि नाउन को बार बार हम नहीं लिखते हैं। नाउन का जो है यूज़ एक बार किया जाता है, बार बार लिखने के लिए हम उस जगह पर प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं और अर्थ समान रहता है। अभी आप नीचे सर्कल में देखेंगे कि दूसरे सेंटेंस में ही जो है वह श्याम की जगह पे प्रयुक्त तो हुआ ही है, लेकिन यह है क्या? यह एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यानी कि यह पर्सनल प्रोनाउन का थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद में तीसरे सेंटेंस में दे क्या है? दे तो टीचर्स के जो है जगह पे प्रयोग किया गया है, तो दे जो है ये भी पर्सनल प्रोनाउन का जो है थर्ड पर्सन है, लेकिन यह प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है क्योंकि टीचर्स प्लूरल सब्जेक्ट थे तो उनके जगह पे ये प्रयोग किया गया है। उसके बाद में एडमायर के बाद हिम है। हिम जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि तीसरे वाले सेंटेंस में ऊपर वाले सर्कल में आप देखेंगे कि द टीचर एडमायर श्याम। अब इसमें जो है श्याम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हैं, इसीलिए श्याम की जगह पे हमने हिम का प्रयोग किया एज अ ऑब्जेक्ट। प्रोनाउंस बेसिकली 9 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड है पॉजेसिव प्रोनाउन, थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ है रिलेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सिक्स्थ है इंटेंसिव प्रोनाउन, सेवन्थ है इंडेफिनिट प्रोनाउन, एट्थ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, नाइन्थ है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। प्रोनाउंस को समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इस टाइप को हमने डिफाइन किया है। चलिए अब पर्सनल प्रोनाउन की तरफ। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो किसी व्यक्ति, स्थान, जो वस्तु यानी कि उनके जगह पे जो है प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्टिव जो वर्ड्स होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के वो होते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं। और सेकेंड है मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये एज अ ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए हम एक चार्ट आपको दिखाते हैं। चार्ट आप पूरा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ऊपर टेबल में आप देखिए सब्जेक्ट प्रोनाउंस है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव प्रोनाउंस है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इधर राइट साइड फर्स्ट पर्सन जो होता है वो आई और वी होता है, लेकिन आई जो होता है वो सिंगुलर में कंसीडर किया जाता है। इसका ऑब्जेक्ट होता है मी। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होती है, अभी आप जो है आगे पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में, लेकिन मैंने इस जो है टेबल में डाल दिया है ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। तो माई जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है और माइन जो है आई का माइन जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यानी कि जो ऊपर वाले फर्स्ट वाले टेबल हैं वो जो है आपका फर्स्ट पर्सन
हैं। सेकेंड जो है टेबल में ये भी सिंगुलर है, यू। यू जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, यू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी होता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव इसका योर होता है, और पॉजेसिव जो प्रोनाउन इसका योर्स होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है योर सेल्फ होता है। ये सिंगुलर के लिए होता है। वैसे सम टाइम ऐसा कंसिडर किया जाता है ई को एज अ सिंगुलर, आई को भी एज अ सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, लेकिन हर जगह पे जो है सिंगुलर कंसिडर नहीं किया जाता है। थर्ड पर्सन जो है अभी सिंगुलर मेल के लिए ही, सब्जेक्ट प्रोनाउन जो होता है वो ही होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो होता है उसका हिम होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव उसका क्या होता है, हिज होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउंस जो होता है वो भी हिज ही होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है हिमसेल्फ होता है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल के लिए क्या होता है, सी। सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन सी होता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हर होता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है उसका वो भी हर ही होता है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ होता है। अब थर्ड पर्सन जैसे इट जानवरों के लिए यूज किया जाता है, तो इसका जो है सब्जेक्ट जो प्रोनाउन होता है वो इट होता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो होता है वो भी इट होता है, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो इट्स होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो भी इट्स ही होते हैं, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो इट सेल्फ होता है। अब फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल होता है वी का सब्जेक्टिव जो है प्रोनाउन वी ही होता है, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, अस होता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन इसका क्या होता है, ऑर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका क्या होता है, और सेल्फ्स। सेकेंड पर्सन प्लूरल का जैसे यू मैंने बताया ना कि यू को कभी सम टाइम क्या होता है कि एज अ सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, कभी इसको प्लूरल कंसिडर किया जाता है। तो इसका जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है यू होता है, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू ही होता है, पॉजेसिव इसका एडजेक्टिव योर होता है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउंस जो होता है वो योर्स होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ होता है। चलिए थर्ड पर्सन प्लूरल देखते हैं। दे जो होता है वो थर्ड पर्सन प्लूरल कहलाता है। दे जो है वर्ड वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, देम इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, दियर ए पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन दियर्स ए पॉजेसिव प्रोनाउन है, एंड देमसेल्फ ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है दे का। आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब पॉजेसिव प्रोनाउन का डेफिनेशन देखते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू इंडिकेट पोजेशंस और ऑनरशिप। पॉजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो स्वामित्व या अधिकार जताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल है दिस मोबाइल इज़ माइन। अब यह मोबाइल मेरा है, तो मेरा जो वर्ड है यानी कि जो शब्द है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, जो मोबाइल यानी कि मोबाइल पे अधिकार जताने का वो काम कर रहा है, यानी कि माइन जो है वो मोबाइल को अपना बना रहा है। तो माइन क्या है, माइन का मतलब होता है मेरा। सेकेंड एग्जांपल है दोज ट्रीज आर दियर्स, यानी कि वो सारे पेड़ उन लोगों के हैं, यानी कि उनके हैं, तो उनके जो है ये क्या है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। तीसरा है इज़ दिस कैट योर्स, इसमें योर्स जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट टू नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। यह क्या करता है कि नाउन की तरफ संकेत करता है। सांकेतिक वर्ड्स जो है वो दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। अभी एग्जांपल्स आप देखिए। पहला एग्जांपल है दिस इज़ अ पेन। दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद में पेन यहाँ पे क्या है, यह एक नाउन है, तो दिस जो है वो नाउन की तरफ संकेत कर रहा है। कहते हैं ना यह एक पेन है, तो यानी कि पेन की तरफ संकेत करने वाला शब्द क्या है, दिस, तो दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे सारे जो है दैट, दीज, दोज, ये सारे जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। दिस दैट सिंगुलर के लिए उपयोग किया जाता है, दीज और दोज ये प्लूरल के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसी पर वो क्या करता है, प्रभाव डालता है, यानी कि उसी पर फिर बैक आता है। अभी एग्जांपल आप देखिए। से पहला एग्जांपल है आई कट माई फिंगर माई सेल्फ, मैंने अपनी उंगली खुद काट ली।
अब इसमें जिम्मेदार सब्जेक्ट है, यानी कि माई सेल्फ जो है वो जिम्मेदार किसको ठहरा रहा है, आई को। तो इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू हैड लेफ्ट दिस स्कूल योर सेल्फ, आपने यह स्कूल छोड़ दिया स्वयं, यानी कि किसी ने निकाला नहीं आपको, आप खुद जिम्मेदार हैं कि आपने स्कूल छोड़ दिया। तो यानी कि आप खुद स्वयं, सेल्फ जो होता है वो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए जो है यह सब्जेक्ट पर जो है प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस मार्क द रिलेटिव क्लॉजेस एंड जॉइन देम इन अ सेंस। रिलेटिव प्रोनाउन को हम संबंधवाचक सर्वनाम करते हैं। इसका काम क्या होता है, रिलेटिव क्लॉजेस को मार्क करता है, चिन्हित करता है और उन्हें क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल की तरह देख सकते हैं, हूँ, हुज, हुम, विच, दैट, ये सारे जो है रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। यहाँ पे आपके यूजेस भी दिए हैं, कैसे कैसे यूज किए जाते हैं, एग्जांपल्स भी है। जैसे कि अगर हूँ की बात करें तो ये एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है, यानी कि रिप्लेस द सब्जेक्ट प्रोनाउंस आई, सी, ही, वी एंड दे, या कोई ऐसा मतलब नाउन की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि नाउन का अगर दोबारा प्रयोग ना करके दो क्लोज को जोड़ने का काम रिलेटिव प्रोनाउन कर देता है, तो वो पर्सनल प्रोनाउन की जगह पे रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे कि दिस इज़ द मैन हु ब्रोक द विंडो। अब ये जो है दिस इज़ द मैन, ये वही आदमी है, आदमी नाउन है। उसके बाद तो जाहिर है बात, अगर नाउन के बारे में बात होगी तो हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैन जो है आदमी है तो ही होगा, तो अब ही की जगह पे हमने क्या किया है, हूँ का प्रयोग किया है। तो हूँ जो है ये एज अ सब्जेक्ट प्रयोग किया गया है और ये दोनों क्या कर रहा है, दोनों क्लोज को जोड़ने का काम कर रहा है। यानी कि हूँ ब्रोक द विंडो, जिसने विंडो को तोड़ा है, तो वहाँ एज अ सब्जेक्ट। हूज जो है एक पोजीशन शो करता है। होम जो है एज अ ऑब्जेक्ट रिप्लेस होता है, यानी कि मी, हर, हिम, अस एंड देम, ये सब एज अ ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं। इनकी जगह पे वो होम प्रयोग किया जाता है और जो है दोनों को जोड़ता है। अगर आप फ्रेज और क्लोज के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा पिछला वीडियो आप देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि व्हाट, विच, हूँ, हुम, हुज, ये सारे जो हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। अभी एग्जांपल्स आपके सामने होगा, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। अब इसमें क्या है कि व्हाट का प्रयोग करके उसमें प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि जो हूँ होता है ये हमेशा सब्जेक्ट को जो है फाइंड आउट कराता है, और हुम जो होता है ये हमेशा ऑब्जेक्ट को ही फाइंड आउट कराता है। हुज जो है ये पोजीशन को फाइंड आउट कराता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउंस की तरफ। इंडिफिनिट प्रोनाउंस डोंट इंडिकेट एग्जैक्ट पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इंडिफिनिट प्रोनाउन आप जैसे कि जानते होंगे कि इंडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित सर्वनाम। तो अनिश्चित मतलब आप स्वयं जानते होंगे कि अनिश्चित मतलब जो कन्फर्म ना हो, निश्चित ना हो। तो ऐसे जो है पर्सन, ऐसे प्लेस, थिंग्स की जगह पे ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं, यानी कि प्रोनाउन वर्ड ही होते हैं जो अनिश्चित होते हैं, यानी कि जो निश्चित नहीं होते हैं। जैसे कि अनदर, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, इधर, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, लिटिल, मच, नाइदर, नोबॉडी, नो वन, ये सिंगुलर हैं। नथिंग, वन, अदर, समबॉडी, ये सारे जो है सिंगुलर हैं। कुछ प्लूरल भी हैं, जैसे कि बोथ, फ्यू, मेनी, अदर, सेवरल। और कुछ सिंगुलर और प्लूरल भी हैं, जैसे कि ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नॉन, सम, सच, ये सारे जो है सिंगुलर और प्लूरल प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउंस आर यूज टू एम्फेसाइज टू नाउन और प्रोनाउन। ये जो इंटेंसिव प्रोनाउन होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन यानी कि जो सब्जेक्ट होते हैं उन पर ये क्या करते हैं, इम्फेसाइज करते हैं, यानी कि जोर देते हैं। जैसे कि भी एग्जांपल आप देखिए, रमेश हिमसेल्फ डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स। अब रमेश जो है खुद स्वयं फलों को जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इसमें हिमसेल्फ जो है रमेश को, यानी कि रमेश नाउन है तो उसको इम्फेसाइज किया। दूसरा है सोनी हरसेल्फ स्टोल द मनी। अब यहाँ पे क्या है कि सोनी ने खुद चुराया पैसा, तो यानी कि हरसेल्फ जो है वो सोनी को इम्फेसाइज कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। A pronoun which relates to or more person or thing is called reciprocal pronoun.
रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है उसे हम परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। ये क्या करता है कि ये रिलेट करता है, यानी कि संबंध बना देता है दो या दो से अधिक चीज़ों को। जैसे अभी एग्जाम्पल आप देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स हेल्प्ड ईच अदर। अब विद्यार्थियों ने क्या किया, एक दूसरे का मदद किया। तो ईच अदर इसमें क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, यानी कि ये क्या कर रहा है, इन सारे मैंने विद्यार्थियों को मतलब एक दूसरे से जोड़ रहा है। अभी सेकेंड है टू बॉयज़ गेव गिफ्ट वन अनदर। दो लड़कों ने गिफ्ट यानी कि उपहार को एक दूसरे को दिया। तो अब वन अनदर क्या है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है जो कि दो लड़कों के बीच संबंध बनाने का काम कर रहा है। आशा करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।